Assalamualaikum to all of you. I hope you are all doing well. Welcome back to my channel Hub of Learning 111. So today the point that we are going to analyze is We Are What Are We? That was written by Suchil Sarmast. So let's recite the text of the poem. We are what are we? We know not what we are. For a moment we are blessed, and for a moment we are accursed. Some moment we pray and fast, some moment we are free spirits. Now we declare only we exist. Now we declare we don't exist. For a bit our heart is calm. In a bit we weep rivers. Now we say we are self-realized. Now we ask, who are we? Such we are only that eternally what other contracts can we make? So this is the text of the poem. So now critically analyze the poem. We are, what are we? Okay, as you can see that the title of the poem, We Are What We Are. We know not what we are. इस टाइटल का मतलब है हम वही हैं जो हम हैं, हम नहीं जानते हम क्या हैं. तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये पोएम किसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है, किन थीम्स के गिर्द रिवॉल्व कर रही है? ह्यूमन आइडेंटिटी और सेल्फ डिस्कवरी. ठीक है, ये इनके गिर्द रिवॉल्व कर रही है. इसमें पॉइंट कहते हैं वी आर व्हाट वी आर. So this phrase, it implies a sense of acceptance and resignation. And the poet, he says that we exist in a certain state or certain condition without fully understand why or how. हम किसी भी कंडीशन में होते हैं, किसी भी स्टेट में होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है हम क्यों हैं, कैसे हैं. We know not. So यहाँ पे इग्नोरेंस, आइडिया ऑफ इग्नोरेंस इंट्रोड्यूस किया गया है कि हमें नॉलेज नहीं है, हमारा पर्पस क्या है, हमें अपने बारे में नहीं पता, हमें अपनी आइडेंटिटी का नहीं पता, हमें अपनी नेचर का नहीं पता, हमें किसी भी किस्म का नॉलेज नहीं है. सो हियर दिस फ्रेज इट इंट्रोड्यूसेस द थीम ऑफ इग्नोरेंस, इट इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ इग्नोरेंस. What we are, the repetition of what we are again and again, it emphasizes the mystery and enigma of human existence. इसका मतलब कि हम अभी तक सर्च कर रहे हैं बहुत से आंसर्स अपने बारे में कि हम कौन हैं, ठीक है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा पर्पस क्या है. सो वी आर स्टिल सर्चिंग फॉर आंसर्स अबाउट आवर सेल्फ. कि देन द राइटर सेज फॉर अ मोमेंट वी आर ब्लेस्ड, फॉर अ मोमेंट वी आर अकर्स्ड. ब्लेस्ड मीन्स स्टेट ऑफ हैप्पीनेस. जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जब हम समझते हैं कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, हमारी किस्मत हमारा साथ दे रही है, ठीक है, जब आप बहुत खुशहाल होते हैं. तो यहाँ पे कहा गया है कुछ लम्हे के लिए एक ऐसा लम्हा भी आता है जब हम समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, ठीक है, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है. लेकिन फॉर अ मोमेंट वी आर अकर्स्ड. अकर्स्ड मीन्स स्टेट ऑफ सफरिंग. ठीक है, जब हम समझते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ ही आ रही हैं, ठीक है, हम सफरिंग से गुज़र रहे हैं, मिसफॉर्चून्स हैं लाइफ में, तो कुछ लम्हे के लिए हम सोचते हैं कि हम ब्लेस्ड हैं और अगले ही लम्हे हम क्या सोचते हैं कि हमारी लाइफ सफरिंग से भरी पड़ी है. तो कहते हैं कि ये इम्परमानेंस है ना, कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती. ज़ाहिर है खुशियों के साथ गम भी तो होते हैं ना, अप्स एंड डाउन, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है. तो यहाँ पे भी पॉइंट यही कहना चाह रहे हैं कि अप्स एंड डाउन ये पार्ट ऑफ लाइफ है. तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इन कॉन्ट्रडिक्शंस को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, और एक बैलेंस आपको फाइंड करना चाहिए ताकि आप इन जो लाइफ की फ्लक्चुएशंस हैं आप इनका सामना कर सकें, ठीक है, आप इनमें बैलेंस कर सकें. ठीक है, आपको मुश्किल हालात भी आते हैं, अच्छे हालात भी आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस तरह सिचुएशन को सॉल्व करना है या किस तरह आपने इन दोनों के दरमियान बैलेंस रखना है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट ही सेज सम मोमेंट वी प्रे एंड फास्ट, सम मोमेंट वी आर फ्री स्पिरिट्स. अच्छा, वो पहली लाइन में ये कहते हैं सम मोमेंट वी प्रे एंड फास्ट. हियर ही इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअल सीकिंग. यू नो, ये जो प्रेयर एंड फास्टिंग है ये रिलीजियस एक्ट्स हैं. और जबकि आप सेकंड लाइन में देखें सम मोमेंट वी आर फ्री स्पिरिट्स, अब वो कह रहे हैं कि प्रीवियस के साथ ये कॉन्ट्रास्ट कर रही है ये लाइन. तो यहाँ पे आइडिया ऑफ फ्रीडम है. फ्रीडम इन सारी कॉन्स्ट्रेंट से. एक ही लम्हे हम प्रेयर भी कर रहे होते हैं, ठीक है, फास्टिंग भी कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हुए होते हैं, बट नेक्स्ट ही वो क्या कह रहे हैं, सम मोमेंट वी आर फ्री स्पिरिट्स.
लाइक फ्रीडम फ्रॉम ऑल कंस्ट्रेंट्स, फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस, ऐसी किसी भी चीज़ को हम फॉलो नहीं कर पा रहे होते, नहीं कर रहे होते. सो हेयर द पोइट इज शोइंग द नेचर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, दैट वी आर ऑसिलेटिंग between spiritual seeking and freedom. Next he says, we declare only we exist. We declare we don't exist. देखिए एक ही लम्हे कह रहे हैं हम डिक्लेयर करते हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं, देन वो कह रहे हैं कि हम डिक्लेयर करते हैं कि हम एग्जिस्ट नहीं करते. तो पहली लाइन में इंडिविजुअलिटी सिग्निफिकेंस शो हो रही है, ठीक है. ही इज़ असर्टिंग द थीम ऑफ इंडिविजुअलिटी और द आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड सिग्निफिकेंस. एंड नेक्स्ट ही इज़ निगेटिंग द एग्जिस्टेंस, दैट बाय सेइंग दैट वी डोंट एग्जिस्ट. सो ये जो जक्स्टा पोजिशन है दोनों सेंटेंसेस में, दोनों आइडियाज़ में, तो ये बता रहे हैं कि इंसानी एग्जिस्टेंस जो है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, वो क्या है, डुअल है. कि हम फ्लक्चुएट कर रहे हैं, हम ओसिलेट कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं किसके दरमियान, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट के दरमियान, ठीक है. ओके, देन ही सेज फॉर अ बिट आवर हार्ट इज काम, इन अ बिट वी वीप रिवर्स. अच्छा, फॉर अ बिट क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहे हैं कि जो कामनेस है ना, ये बहुत ही टेम्परेरी है, थोड़े ही टाइम के लिए है, थोड़े ही ईयर्स के लिए हमारा हार्ट काम होता है, ठीक है. बट नेक्स्ट ही क्या होता है, इन अ बिट वी वीप रिवर्स. अब यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो ये किसको शो कर रहा है, इमोशनल पेन को, सोरो को, ठीक है. इसको शो कर रहा है कि हमारी जो इमोशनल स्टेट्स हैं वो बहुत ही रैपिडली चेंज होती हैं, बहुत जल्दी चेंज होती है, ठीक है. एक ही लम्हे में हम बहुत काम होते हैं, ठीक है, बहुत पीस होता है, लेकिन दूसरे ही लम्हे में हम बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन में होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गम में होते हैं. सो हेयर ही इज़ एक्सप्लोरिंग द फ्लीटिंग नेचर ऑफ इमोशंस, दैट कि हमारे जो इमोशंस हैं वो चेंज होते रहते हैं. देन पोइट कहते हैं कि नाउ वी से वी आर सेल्फ रियलाइज्ड. नाउ वी आस्क हु आर वी. अगेन क्वेश्चनिंग हो रही है. तो फर्स्ट सेंटेंस में आपको क्या नज़र आए, कॉन्फिडेंस है, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस है. पहले वो कह रहे हैं नाउ वी से वी आर सेल्फ रियलाइज्ड, ठीक है, हम कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस है. लेकिन नेक्स्ट लम्हे वो क्या करें, नाउ वी आस्क हु आर वी. सो यहाँ पे कॉन्फिडेंस से कहाँ चलेगी बात, अनसर्टेनिटी की तरफ, क्वेश्चनिंग की तरफ, ठीक है. अगैन वो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि हम कौन हैं, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी के बारे में सर्च, अपने पर्पस के बारे में कि क्या मकसद है, क्या हमारी आइडेंटिटी है. एंड देन ही concludes the poem by saying that this poem, it concludes the exploration of human existence. It concludes the exploration of identity and self-discovery by saying that Sachal, we are only. We are only क्या suggest कर रहा है, only means one, unity को, singularity को, यूनिटी को शो कर रहा है, शेयर्ड आइडेंटिटी को शो कर रहा है. दैट इटर्नली क्या सजेस्ट कर रहा है, द कनेक्शन दैट ट्रांसेंडेंट mortal existence and temporal boundaries. What other contract can we make here? So ये जो question है, so this question, it imply a search for meaning, it imply a search for purpose, okay, or a new way to engage with ourselves or to engage with others. So the main idea of the poem is the exploration of human identity. It's the exploration of human existence, human condition. And the poem's central theme is the search for meaning. And you know that understanding, it's a very complex. And इस ever changing world में meaning को search करना, it's a difficult, but it's not you can say कि ऐसा task नहीं है जो नहीं किया जा सकता, ठीक है. इसको कर सकते हैं, हम अपनी आइडेंटिटीज़ को सर्च कर सकते हैं. सो दिस पोएम इट इनवाइट्स द रीडर to embrace the knowledge, to embrace the contradiction and continue exploring and seeking answer. और तलाश करते रहें आंसर्स, ठीक है, एक्सप्लोर करते रहें और आइडेंटिटी के बारे में सर्च करते रहें. सो हियर the poem is highlighting these themes. Okay, I hope this video will be very useful for you. So if you want to watch such type of videos, then stay connected with me. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care.